डियर एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। क्विकली स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट एनी इंट्रोडक्शन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सर नर्वस सिस्टम क्या होता है और उससे रिलेटेड की पॉइंट्स। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो आप बोलेंगे सर ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। एक लाइन में एंड करें से आप बोलेंगे सर ह्यूमन नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कोऑर्डिनेशन वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जब आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मिलके कोई एक खास काम कर रहे हो। जैसे कि डाइजेशन करने के लिए आपको जरूर याद होगा कि हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन होते हैं, जैसे कि माउथ हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आप बोलेंगे सर कितने सारे पार्ट आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं तब जाके डाइजेशन हो रहा है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि बॉडी के किसी एक काम को करने के लिए जब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट मिलकर काम करे तो उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। समझ आ गया? मिसाल के तौर पर अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको क्या लगता है मैं सिर्फ अपनी आवाज का यूज कर रहा हूं, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं? नहीं, मैं आपको एक्सप्रेशंस भी दे रहा हूं, अपने हाथों से अपने गेस्चर्स भी दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो आप बोलेंगे सर ये मेरी बॉडी के पार्ट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है। आप समझ में आ गया? डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। दूसरा क्या है? कंट्रोल। इसका तो पता ही है आपको। सर कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल का मतलब क्या है? बॉडी के अंदर होने वाले जो भी काम है उसको अपनी एक लिमिट के साथ चलाना, उनकी अप डाउन को देखना, मॉनिटर करना और उनको अपने हिसाब से सेटिंग करना, उनको कंट्रोल करना। सिंपली दैट्स कॉल्ड कंट्रोल ऑफ द बॉडी। आगे चलें, हमारे पास हम नर्वस सिस्टम को, इंसानी नर्वस सिस्टम को आप दो हिस्सों में डिवाइड करते हो। पहले तो आपको पता होना चाहिए इंसान का नर्वस सिस्टम बना होता है स्पेशल टाइप के सेल्स का, जिनको नर्व सेल्स या जिनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। एक डिफरेंस बताऊं, न्यूरॉन जो होता है ना वो सेल होता है, न्यूरॉन एक सेल का नाम है। लेकिन अगर कहीं पे नर्व लिखा हो, नर्व सेल नहीं, नर्व लिखा हो तो आप बोलेंगे सर नर्व टिश्यू होता है, क्योंकि न्यूरॉन मिलके नर्व बनाता है। समझ में आ रहा है? आगे चलें तो इंसान के नर्व सिस्टम के दो हिस्से होते हैं सर, दे आर सेंट्रल नर्व सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। दो पार्ट होता है इंसानी नर्व सिस्टम के। सेंट्रल नर्व सिस्टम नाम से जाहिर है ये हमारी बॉडी का सेंट्रल पार्ट होता है जहां पे सारे कामों की परसेप्शन, सारे कामों का कंट्रोल, सारे कामों के बारे में जो भी हम काम कर रहे हैं उन सब का जो कंट्रोल सेंटर है वो सीएनएस है। और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम जो कि इंफॉर्मेशन को लेके जाना और लेके आने का काम कर रहा होता है। तो ये है पेरिफेरल सिस्टम। आप बोलेंगे कि सर सेंट्रल नर्व सिस्टम हमारी बॉडी का वो पार्ट है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी मेजर काम है सीएनएस के, सॉरी नर्व सिस्टम के, जो सारे करता है। कौन से? आप बोलेंगे सर परसेप्शन, मेमोरी, इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंट्रोल और जो भी काम है वो सारे तकरीबन ये करता है। तो आप बोलेंगे अगर हम बात करें ये सारे कामों की तो वो सारे सर कहाँ पे हो रहे हैं? तो हम बोलते हैं सर ये सारे तो एक ही पार्ट में मेनली दिखाई दे रहे हैं। वो कौन है? ब्रेन है। लेकिन नहीं, ये ब्रेन के साथ यहाँ पे एक और भी पार्ट है जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। तो आप बोलेंगे हमारे पास हमारे नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए, स्पेशली हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम को बनाने के लिए दो पार्ट हैं, एक का नाम है ब्रेन, दूसरे का नाम है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड याद रखिएगा, ये दोनों सीएनएस के पार्ट हैं। और पेरिफेरल नर्व सिस्टम का पार्ट कौन है? नर्व्स दो टाइप की, क्रेनियल, स्पाइनल। मे बी ये ना है लेकिन आपसे नर्व जरूर पूछा जाएगा। तो नर्व्स जो है वो पेरिफेरल नर्व सिस्टम में आती है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्व सिस्टम। अब हम बात करते हैं ब्रेन की। पहले क्विकली स्टार्ट करते हैं, ब्रेन के सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले एक एक लाइन में। क्विकली स्टार्ट करते हैं। हमारे पास के ब्रेन जो है, ब्रेन के बारे में आप क्या याद करेंगे? सर ब्रेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी है। ब्रेन बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। इसको बंद करने के लिए हमारे पास खोपड़ी है। इसको बंद करने के लिए ऊपर से बोन का एक बॉक्स है जिसको क्रेनियम बोलते हैं, इसको स्कल भी बोलते हैं। उसके अलावा उसके नीचे कवरिंग्स है जिसका नाम मेनिंजेस है। मेनिंजेस ये आपके बुक के अंदर क्लास 8 के अंदर शायद मेंशन ना हो, लेकिन क्लास मैट्रिक के अंदर मेंशन है, क्लास इंटर लेवल पे, हायर लेवल पे ज्यादा मेंशन है। आप बोलेंगे सर हमारी खोपड़ी के बिल्कुल नीचे 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, 1 2 3। उन 3 लेयर्स को बोलते हैं मेनिंजेस। बस, ज्यादा इसके टाइप्स नहीं बता रहा, मैं सिर्फ मेनिंजेस बता रहा हूँ। 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं जिनको मेनिंजेस बोलते हैं। तो 3 मेनिंजेस, ऊपर से खोपड़ी, उसके नीचे मेनिंजेस, उसके नीचे होता है हमारा ब्रेन। अगर हम बात करें ब्रेन की तो इन मेनिंजेस के बीच में एक पानी भी होता है जिसको सीएसएफ बोलते हैं। सीएसएफ स्टैंड्स फॉर, सीएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो
स्पाइनल फ्लूइड, तो आप बोलेंगे CSF फ्लूइड होता है, ये एक पानी होता है। अच्छा, आपको पता है हमारा जो ब्रेन है वो डायरेक्टली खोपड़ी के साथ टच नहीं होता, हालांकि बीच में मेनिंजेस है, लेकिन मेनिंजेस भी जो है वो डायरेक्टली ब्रेन को टच नहीं करवा रही होती, उसके बीच में पानी भरा होता है, जो कि एक कुशन, एक तकिए की तरह काम कर रहा होता है, जो कि हमारे ब्रेन को हमारी खोपड़ी के साथ टच होने से बचाता है, क्योंकि वो हार्ड है और हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस बनाने का काम कर रहा होता है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कर रहा होता है। आगे चले, हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, जो बाहर का रीजन है। अच्छा, यहाँ पे ब्रेन की मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, ब्रेन की डेफिनेशन आप पता है क्या लिखते हो? आप बोलते हो सर जो ब्रेन है वो एक पिंकिश ग्रे वॉलनट शेप का ऑर्गन है। ये उसकी डेफिनेशन में 3 वर्ड हम ऐड करते हैं। सर पहला वो पिंकिश है, ग्रे कलर का है, वॉलनट शेप का है, ये 3 पार्ट है। पिंकिश कलर क्यों है? क्योंकि वहां पे ब्लड है। ग्रे कलर का क्यों है? ग्रे कलर का क्यों है? क्योंकि सर इसका जो आउटर रीजन है, जिस आउटर रीजन को हम ब्रेन का कॉर्टेक्स या आउटर पार्ट बोलते हैं, ये ग्रे मैटर से बना हुआ है। लेकिन अब भी सवाल है कि सर ये ग्रे मैटर ग्रे क्यों है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे न्यूरॉन की होती है सेल बॉडीज। बस इतना से याद करें, मैं न्यूरॉन की तरफ नहीं जा रहा, सिर्फ आसान लफ्जों में आपको बताऊंगा कि एक न्यूरॉन के 2 पार्ट होते हैं, एक उसका साइटोप्लाज्म वाला पार्ट, दूसरा उसका पीछे वाली एक पूंछ होती है, पीछे वाले हिस्से को एक्सॉन बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। ये वाला पार्ट, सेल बॉडी वाला पार्ट जो होता है ना, वो यहाँ पे होता है ग्रे मैटर में, तो इसीलिए सेल बॉडी की वजह से ये ग्रे कलर का होता है। और ये पीछे वाली जो पूंछ है जिसमें साइटोप्लाज्म सिर्फ फ्लूइड होता है, एक्सॉन होता है इनर पार्ट में। मतलब अगर आप ब्रेन को काटेंगे तो ब्रेन का पहले बाहर वाला हिस्सा आपको ग्रे कलर का दिखेगा, इस न्यूरॉन के बाहर वाले हिस्से की वजह से, लेकिन न्यूरॉन की जो पूंछ होती है, एक्सॉन होती है, वो अंदर की तरफ होती है, इसीलिए जो अंदर वाला जो पार्ट होता है वो इनर पार्ट व्हाइट मैटर होता है, व्हाइट कलर का होता है। आप समझ में आ गया? ये हो गया ब्रेन की जनरल स्ट्रक्चर, ये जनरल इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम पढ़ें तो हमारे ब्रेन के 3 पार्ट है सर, 3 पार्ट्स आर देयर। पहला पार्ट है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। कितने पार्ट है ब्रेन के? 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। याद रखिएगा, फोर ब्रेन क्या बोलेंगे आप इसके बारे में? सर ये ब्रेन का लार्जेस्ट रीजन है, इट इज द लार्जेस्ट रीजन ऑफ द ब्रेन, जिसके ये पार्ट होता है। वैसे अगर हम इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन में जाए ना, तो इनके ऊपर 2 लेक्चर और बन सकते हैं, लेकिन हमारे पास ना टाइम नहीं है, तो क्विकली हम सिर्फ 1 लाइन में समझेंगे सर क्या पूछा जा सकता है फोर ब्रेन के बारे में। तो फोर ब्रेन के पार्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है कि इनमें से कोई पार्ट आएगा कि बताएं इनमें से कौन सा पार्ट है जो फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है। तो ये पार्ट तो ध्यान में रख लें, ये तो जरूर है। कौन से? सेरिब्रम फोर ब्रेन में, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमेडला, ये जो भी पार्ट मैंने बताया वो सारे फोर ब्रेन के पार्ट है। पहला क्वेश्चन ऐसे आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है? सेरिब्रम का काम क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर लार्जेस्ट पार्ट होता है, इसके मेजॉरिटी, बहुत सारे इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे इसका काम होता है इंटेलिजेंस, जैसे इसका काम होता है थिंकिंग, इसका काम होता है परसेप्शन, चीजों की परसेप्शन बनाना, समझना उनको, ये सारे काम होता है सेरिब्रम का। ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे पार्ट की जिसका नाम थैलेमस है, तो थैलेमस जो है वो ये अलग अलग काम करता है, लेकिन यहाँ पे इसका मेन काम है रिले सेंटर। रिले सेंटर का मतलब होता है जो भी सिग्नल नीचे से आ रहे हैं, ब्रेन की बॉडी के नीचे वाले पार्ट से आ रहे हैं, उनको ब्रेन के अपर पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, और ब्रेन के ऊपर से जो सिग्नल आ रहे हैं उनको नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट करना, ये किसका काम होता है? थैलेमस का। तो आप बोलेंगे सर ये ब्रेन का रिले सेंटर है। आगे चले, उसके बाद है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हम बोलते हैं सर थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। पता है क्यों बोलते हैं? इसीलिए क्योंकि ये सर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। जो हाइपोथैलेमस है ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, लेकिन ये काफी नहीं है। टेम्परेचर के साथ साथ ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ये हमारी किडनी की एक्सक्रिएशन की एबिलिटी को कंट्रोल करता है, उसके अलावा ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, और ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। तो हमारे पास हाइपोथैलेमस के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई, लेकिन मेन पॉइंट आप ये याद रखिएगा थर्मोस्टेट। क्यों बोलते हैं? टेम्परेचर कंट्रोल करता है। आगे हमारे पास है हिप्पोकैम्पस, ब्रेन का एक पार्ट है। हिप्पोकैम्पस जो है वो साइट फॉर मेमोरी है या साइट फॉर परमानेंट मेमोरी है। परमानेंट मेमोरी पता है किसे बोलते हैं? आप बचपन में अपनी नानी के घर गए थे और आपको कोई चीज उन्होंने लेके दी थी, आपके मामा ने कोई चीज लेके दी थी, या आप कहीं पे घूमने गए थे, और फिर वो यादें जो आप आज से 15, 20, 25 साल पहले, या नहीं इतने बड़े नहीं होंगे आप, 10, 12 साल, 15 साल पहले आप कहीं पे घूमने गए थे, और वहां से आपको कोई ऐसी याद आपके दिमाग के अंदर वो सेव है जो आप नहीं भूल पा रहे हैं, आपके जहन के अंदर वो फिक्स है।
जैसे कि हमारी नानी से रिलेटेड, हमारे दादा से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी यादें होती है जो हमारे दिमाग के अंदर हमेशा के लिए सेव हो जाती है। तो आप बोलते हैं सर दे आर प्रेजेंट इन हिप्पोकैम्पस। वो कहाँ पे सेव होती है? हिप्पोकैम्पस में, साइट फॉर परमानेंट मेमोरी। आगे चले, नेक्स्ट होता है हमारे पास एमिगडाला। एमिगडाला हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, इमोशंस को, स्पेशली हमारे फियर को कंट्रोल करता है, एंगर को, और हेट, जब हम गुस्सा करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, या फीलिंग ऑफ, आप क्या कहते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो भी हो, उन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को कंट्रोल करने वाले एमिगडाला होता है। आप समझ में आ गया? तो मेनली आप इमोशंस की बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ब्रेन का एक रीजन है जो कि ब्रेन का स्मॉलेस्ट रीजन है। इट इज द स्मॉलेस्ट रीजन ऑफ ब्रेन, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा है। एसोसिएटेड विथ, इसके क्या क्या काम होता है? तो रिलेटेड होता है विजन से, हेयरिंग से और रिफ्लेक्स एक्शन से। किससे? पहला विजन, हमारी आंखों से रिलेटेड है। दूसरा हेयरिंग से, सुनने से रिलेटेड भी है। और रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड है। रिफ्लेक्स एक्शन पता है किसे बोलते हैं? आप बोलेंगे, मैं एक लाइन में बताता हूं आपको, इसको बोलते हैं क्विक इनवॉलंटरी रेस्पॉन्सेस। क्विक इनवॉलंटरी रेस्पॉन्सेस। हमारा जो ब्रेन होता है, कभी कभी हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे रेस्पॉन्सेस पैदा होते हैं जो कि इतने क्विक होते हैं कि हमारा ब्रेन उसको सही से समझ भी नहीं पाता, उससे पहले वो हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप बैठे हैं कहीं पे, किसी चीज पे, किसी गर्म चीज पे आपका हाथ लगा, आपने बिना सोचे समझे हाथ को हटा लिया उसी टाइम पे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। समझ आ रहा है? मिसाल के तौर पे हमको कभी कोई चीज चुभ जाए, कभी कोई चीज लग जाए, तो उसी टाइम पे हम अपना हाथ हटा लेते हैं, अपना पैर उठा लेते हैं, तो आप बोलते हैं सर देयर का रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्विक इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स होता है। उसके अंदर उसको कंट्रोल करने के लिए इन्वॉल्व होता है मिड ब्रेन। वैसे दूसरे भी पार्ट होते हैं लेकिन मिड ब्रेन इन्वॉल्व होता है। आगे चलें, लास्ट पार्ट है हमारे पास ब्रेन का जिसका नाम है हाइंड ब्रेन। सर लास्ट पार्ट इसका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है उसके 3 पार्ट होता है। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट 3 पार्ट्स। कितने पार्ट होता है? हाइंड ब्रेन के 3 होता है। पहला पार्ट होता है पोन्स, दूसरा है सेरिब्रम, तीसरे का नाम है मेडुला ऑब्लिंगेटा। इजी है बिल्कुल। हाइंड ब्रेन, पिछला दिमाग, इसके 3 पार्ट है। हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट है जिसका नाम है पोन्स, सेरिब्रम, सेरिबिलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये सेरिब्रम था, ये इसका पार्ट था फोर ब्रेन का, ये सेरिबिलम है। पोन्स का काम क्या है? आप बोलेंगे सर ये जो पोन्स है ये एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ब्रिज है, कनेक्टिंग पार्ट होता है जो कि सेरिबिलम को सेरिब्रम से जोड़ रहा होता है। पहली पॉइंट, ये पोन्स ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है जो सेरिब्रम और सेरिबिलम को आपस में जोड़ रहा है। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या है? ये फेशियल एक्सप्रेशन और स्लीपिंग साइकिल को कंट्रोल करता है। जब मैं कुछ भी बोल रहा हूं तो मेरे चेहरे पे जो तासुरात उसके आ रहे हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल वट एवर यू से, मिसाल के तौर पे आपको कोई जोक याद आ रहा है तो आप ये जो हंस रहे हैं या आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आ रही है, ये फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने वाला पोन्स होता है। दूसरा स्लीपिंग साइकिल। आपको पता है कभी कभी बिना बिना अलार्म लगाए भी, अलार्म आप ना लगाएं तब भी आप पर्टिकुलर टाइम पे डेली उठ जाते हैं। आपका एक सोने उठने का एक पर्टिकुलर टाइम है। आपको रात को 10 बजे नींद आती है तो डेली रात को 10 बजे, ये मेजॉरिटी ऑफ हमने टाइम देखा है कि उस टाइम पे अब आप फील करना शुरू कर देंगे कि अभी मुझे नींद आ रही है। तो आप बोलेंगे सर ये होते हैं स्लीपिंग साइकिल। ये ऐसे बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। हमारे दिमाग में भी एक घड़ी है, उसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, और वो कौन है? पोन्स है जो उसको कंट्रोल करता है। लास्ट हमारे पास सेकेंड लास्ट है सेरिबिलम। सर सेरिबिलम जो है ये बैलेंस को और मसल कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में जो बैलेंस है ना, मैं अभी खड़ा हूं, एक जगलर है करतब दिखाने वाला, वो रस्सी के ऊपर चल रहा है, ठीक है? तो ये जो हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस बना हुआ है ये सेरिबिलम कंट्रोल करता है। सेरिबिलम का है, ये है दिस वन। आपको पता है हमारी ब्रेन का थिकेस्ट रीजन सेरिबिलम है, ठीक है, सबसे डेंस रीजन। उसके बाद हमारे पास आता है मसल कंट्रोल। ये हमारी बॉडी के अंदर मसल्स को कंट्रोल करता है। ओके, वॉट एवर यू डू वहां पे कहीं ना कहीं कंट्रोल में सेरिब्रम काम कर रहा होता है। लास्ट पार्ट है सर मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है ये ब्रीदिंग और हार्ट बीट और डाइजेशन और ऐसे कामों में इन्वॉल्व होता है जो कि इनवॉलंटरी होता है। वर्ड इनवॉलंटरी का मतलब जानते हैं आप? अगर आपको पता है इनवॉलंटरी किसे कहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा मुझे कि व्हाट डू यू मीन बाय इनवॉलंटरी। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आगे चले तो ये इनवॉलंटरी कामों को कंट्रोल करता है। अच्छा, उसके अलावा जो हाइंड ब्रेन है उसमें हम मेडुला ऑब्लिंगेटा को मेनली ब्रेन स्ट्रीम का नाम देते हैं। सर इज कॉल्ड ब्रेन स्ट्रीम। वैसे ब्रेन स्ट्रीम में 3 पार्ट आते हैं। हमारा जो हायर लेवल पे बुक बोलता है वो बोलता है मेडुला ऑब्लिंगेटा प्लस पोन्स प्लस मिड ब्रेन। मेडुला ऑब्लिंगेटा प्लस पोन्स प्लस मिड ब्रेन इज इक्वल टू ब्रेन स्ट्रीम। इसको आप ब्रेन का स्ट्रीम बोलते हो, ब्रेन स्ट्रीम। समझ आ गया? आगे चलें, लास्ट है पेरिफेरल सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम। आप बोलेंगे सर पेरिफेरल नर्व सिस्टम का काम क्या है? जब सारे काम इन्होंने कर दिए, सारे काम तो ब्रेन ने कर दिए, और स्पाइनल कॉर्ड, अच्छा सॉरी स्पाइनल कॉर्ड रह गया।
स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? आप बोलेंगे सर मेडुला ऑब्लिंगेटा के बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक रॉड जा रही है बॉडी के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर एक न्यूरॉन का एक रॉड जा रहा है अंदर, उस रॉड को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड रॉड लाइक एक्सटेंशन होता है और ये प्रोटेक्टेड बाय होता है बैकबोन। बस इतनी चीज बहुत है। ये क्या है? आप बोलेंगे सर ये सिग्नल के गुजरने के लिए एक पाथवे है, गुजरने की जगह है। क्यों? क्योंकि सिग्नल को ऊपर आना होता है और ब्रेन से नीचे जाना होता है, उसके लिए क्या चाहिए? स्पाइनल कॉर्ड चाहिए। समय आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास पेरिफेरल नर्व सिस्टम में आता है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। आप नोट करेंगे कि सर पेरिफेरल नर्व सिस्टम का काम क्या है? आप बोलेंगे कि सर हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल सब तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड कर रहे हैं, ओके सर, लेकिन उनके बाद उनको इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? मिसाल के तौर पे अगर मुझे यहाँ पे कोई चोट लगी है तो ब्रेन तो यहाँ पे, तो ब्रेन को सिग्नल कौन देगा? तो आप बोलेंगे सर वो देगा पेरिफेरल नर्व सिस्टम। या फिर अगर ब्रेन को कोई सिग्नल मेरे हाथ को भेजना हो, मिसाल के तौर पर मुझे चोट लगी, मुझे अपना हाथ हटाना है, ये हाथ हटाने का सिग्नल कौन देगा? ब्रेन। कैसे देगा? पेरिफेरल नर्व सिस्टम से। तो आप बोलेंगे सर पेरिफेरल नर्व सिस्टम में दो नर्व्स होती हैं, एक का नाम होता है सेंसरी नर्व, दूसरे का नाम होता है मोटर नर्व। और आपको जरूर पता होगा सेंसरी मोटर किसे बोलते हैं। सेंसरी उसे बोलते हैं जो कि स्टिमुलाई को लेके जाएं, और मोटर उसे बोलते हैं, मोटर नर्व उसे बोलते हैं जो कि रेस्पॉन्स को लेके जाएं। स्टिमुलाई पता है किसे बोलते हैं? जो सिग्नल आपकी बॉडी से जा रहा है ब्रेन की तरफ, वो कौन लेके जाती है? सेंसरी नर्व। जो सिग्नल आपका ब्रेन भेज रहा है बॉडी की तरफ, उसको बोलते हैं रेस्पॉन्स। सिग्नल को रेस्पॉन्स बोलते हैं, और सिग्नल लेके जाने वाले नर्व को मोटर नर्व बोलते हैं। तो आई होप समझ में आ गया। तो आप बोलेंगे सर सेंसरी और मोटर नर्व जो है वो मिलके क्या बनाती है? पेरिफेरल नर्व सिस्टम। बस यही होता है। सेंसरी और मोटर नर्व क्या बनाती है? पेरिफेरल नर्व सिस्टम। अच्छा, अब ये सेंसरी और मोटर नर्व दो जगहों से निकल रही होती है, और ये हमेशा जोड़ों की फॉर्म में, पेयर की फॉर्म में निकल रही होती है। तो हमने देखा है एक तो सेंसरी मोटर नर्व का एक जोड़ा जो है, कुछ जोड़े जो हैं वो डायरेक्टली ब्रेन से निकल रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं। तो हमने इनका नाम रखा है, हमने कहा सर वो पेरिफेरल नर्व्स या सेंसरी मोटर नर्व जो कि डायरेक्टली हमारे ब्रेन से निकल के हमारी चेस्ट, हमारा चेहरा, हमारी गर्दन, बाजू में जा रहे हैं, आप उनको बोलते हैं सर दे आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व, क्योंकि वो डायरेक्टली क्रेनियम से निकल रहे हैं, खोपड़ी से, ब्रेन से। लेकिन वो नर्व जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकल के पूरी बॉडी में जा रहे हैं, सर दे आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्रेनियल कहां से निकलती है? आप बोलेंगे ब्रेन से। स्पाइनल नर्व कहां से? स्पाइनल कॉर्ड से। और आपसे पूछा जा सकता है कि क्रेनियल नर्व जो है वो कितनी होती है? 12 पेयर। स्पाइनल नर्व कितनी होती है? 31 पेयर। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ढेर सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिली है। एक बार इस लेक्चर को एंड तक आपने देख लिया तो आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए लेक्चर में। थैंक यू।